तो ख़वातीनो हज़रात, आप देख सकते हैं आलू गोश्त का रवायती सालन कितना मज़े का और खुश जायका तैयार हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम शेफ़ इमरान है और ख़वातीनो हज़रात, आज हम बनाएंगे रवायती तरीके से देसी आलू गोश्त का सालन। बहुत सारे तरीक़ों से बनाया जाता है, लेकिन इस रेसिपी में आज मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह बिल्कुल सादा और आसान तरीके से, जैसा कि आलू गोश्त को बनना चाहिए, सेम इसी तरीके से बनाएंगे। देख के आपका रूह, आपका दिल खुश हो जाएगा। शुरू करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस आलू चिकन के सालन को बनाने के लिए सबसे पहले एक मसाला तैयार करेंगे। आज मैं मसाला थोड़े से डिफरेंट तरीके से तैयार करूँगा। यहाँ पे ऑयल मैंने 3 चीज़ें शामिल की हैं। टमाटर है, सब्ज़ मिर्च है और प्याज है। इन तीनों चीज़ों को मैंने इकट्ठा करके ना बिल्कुल बारीक साइज को पीस लिया है। आप पेस्ट बना के भी डाल सकते हैं, इस तरह बिल्कुल बारीक बारीक काट के भी शामिल कर सकते हैं। प्याज आप अलहदा फ्राई नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? जब आप टमाटर के साथ सब्ज़ मिर्च के साथ प्याज को पकाएंगे ना इकट्ठा, तो एक नेक्स्ट लेवल का टेस्ट आएगा और देखिएगा क्या शानदार सा एक कलर आएगा। बिल्कुल हल्का फ्लेम रहेगा और 6 से 7 मिनट के लिए आपने अच्छे से इन तीनों चीज़ों को ऑयल में फ्राई करना है। थोड़ी देर फ्राई करने के बाद ना आपको नज़र आ रहा होगा कि एक शानदार सा यहाँ पे मसाला तैयार हो गया है। जब इस तरह ये तीनों चीज़ें प्याज, टमाटर, सब्ज़ मिर्च ऑयल छोड़ दें, ऑयल ऊपर आ जाए, समझ लें कि ये परफेक्ट तरीके से फ्राई हो चुका है। अब इसमें आपने डाल देने हैं आलू। 2 छोटे साइज़ के आलू, और आलू की कटिंग आपने थोड़ी सी इस तरह बड़ी बड़ी ही रखनी है। आलू के साथ इसमें मैं गोश्त शामिल करूँगा। मैं चिकन का इस्तेमाल करूँगा, आप इसमें बीफ कर सकते हैं, मटन भी कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा कुटा हुआ ना फ्रेश अदरक लहसुन भी डालेंगे। याद रहे कि मसाला भूनते वक्त अदरक लहसुन नहीं डालना, जब आप चिकन और आलू शामिल करेंगे ना फिर मसाले आपने डालने हैं। इसके साथ थोड़े से स्पाइसेस डाल देंगे, थोड़ी सी टेस्ट के लिए लाल मिर्च का पाउडर जाएगा इसमें, और साथ के साथ थोड़ा सा इसमें हल्दी पाउडर भी डाल देते हैं। ये दोनों चीज़ें ही इसमें डालेंगे। आगे जाके नमक का भी इस्तेमाल करेंगे। अगर अभी नमक इस्तेमाल कर देंगे ना तो मसाले का जो टेस्ट है, कलर है, वो ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने हाई फ्लेम करके मसालों के साथ अदरक, लहसुन, चिकन और आलू को सिर्फ 3 मिनट के लिए फ्राई लाजमी करना है। तो इन तमाम चीज़ों की ना हमने तकरीबन कह लें कि 7 से 8 मिनट भुनाई की है। तो आप माशाल्लाह से देख सकते हैं कि चिकन के अंदर जो पानी होता है ना, गोश्त के अंदर, अगर वो खुश्क ना किया जाए तो स्मेल रहती है और सालन का टेस्ट, जायका भी अच्छा नहीं लगता। आप देख सकते हैं माशाल्लाह इस तरीके से जब सारी चीज़ें अच्छे से फ्राई हो जाएं, प्यारा सा एक मसाला बन जाए, तब आपने इसमें ना जायके के हिसाब से नमक डाल देना है। नमक पहले मैं बार बार कह रहा हूँ कि नहीं डालिएगा, वरना ना सालन का कलर ख़राब हो जाता है। अब शोरबे के लिए मैं इसमें 1 गिलास भर के ना पानी डाल दूँगा। आप अपनी फैमिली के हिसाब से जितना आपको शोरबा पसंद है उसी हिसाब से इसमें पानी एडजस्ट कर सकते हैं। देखें माशाल्लाह बिल्कुल सादा आसान से तरीके से बनाइएगा, ना ज़्यादा मसालों की भरमार है और ना ही ज़्यादा इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें डालेंगे। इस तरह पानी डाल के ना अब आपने इसके ऊपर ढक्कन लगा के इसको 5 से 7 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे पकाना है। उसके बाद 3 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पे पकाना है। चंद मिनट हमने ढक्कन लगा के पकाया है। टाइम की बात करें तो 7 से 8 मिनट, इससे ज़्यादा मैंने नहीं पकाया इसको। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं हमारा आलू गोश्त का सालन कितना मज़े का लग रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह। देखें ज़रा एक दफ़ा, कुछ भी एक्स्ट्रा इसमें हमने नहीं डाला। यहाँ पे 2 मसाले मैं इसमें डालूँगा, ऑप्शनल हैं। अगर आप नहीं पसंद करते या घर में नहीं है तो कोई मसले वाली बात नहीं है, लेकिन धनिया पाउडर लाजमी डालिएगा, खुशबू बड़ी ही प्यारी आ जाती है। और इसके साथ ना शोरबे के लिए थोड़ा सा इसमें मैं ज़ीरा डालूँगा। आपने देखा होगा कि दस्तरखान पे पड़े हुए सालन में जब ज़ीरा नज़र आता है ना तो बड़ा एक कमाल का लेवल हो जाता है। 3 सब्ज़ मिर्च और फ्रेश धनिया पत्ता डालूँगा मैं इसमें, ताकि हमारे शोरबे की लुक थोड़ी सी निकल के आ सके। तो माशाल्लाह से देखें क्या कमाल, ज़बरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने है। कितना मज़े का हमारा सालन तैयार हो गया है।
और एक चीज़ आपने नोट की, कुछ भी एक्स्ट्रा इसमें हमने नहीं डाला। जो हमारे बावर्ची खाने में किचन में मौजूद मसाले थे सेम लाइक उसी तरीके से ही इसको हमने बनाया है। और जो इसके ऊपर देखें माशाल्लाह से तरी आ रही है ना, क्या ज़बरदस्त है। फ्लेम को ऑफ करते हैं और आपसे मिलते हैं जनाब फाइनल लुक में। तो ख़वातीनो हज़रात, आप देख सकते हैं आलू गोश्त का सालन कितना मज़े का और खुश जायका तैयार हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह। देखें जी, सुबहान अल्लाह, क्या कहने, अल्हम्दुलिल्लाह। इस तरीके से बनाइएगा, ना ज़्यादा मसाले ना एक्स्ट्रा चीज़ें, फिर भी इतने मज़े का सालन खाने को मिल जाए तो ये रेसिपी तो आपको लाजमी बनानी होगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमेशा की तरह इस रेसिपी को भी आप प्यार देंगे, मोहब्बत करेंगे, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मुझे दीजिएगा इजाज़त, ढेर सारा प्यार, दुआओं में रखिएगा याद। खुदा हाफिज़।